In questions first are given, let a equal to 2 4 3 2, b equal to 1 3 minus 2 5, c equal to minus 2 5 3 4 इस तरह से गिवन है. फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग. क्या अगर गिवन करना है आपको a प्लस बी मीन्स a और b को ऐड करना है तो 2 प्लस 1 ऐड कर देंगे, 4 प्लस 3 ऐड करेंगे, 3 प्लस 2 यानी कि 3 माइनस 2 ऐड कर देंगे और 2 प्लस 5 ऐड कर देंगे, ये निकल जाएगा. ऐसे ही माइनस में a माइनस बी इन दोनों को माइनस कर देंगे, इससे ये माइनस करेंगे, इससे ये माइनस करेंगे, इससे ये माइनस करेंगे, इससे ये माइनस करेंगे. अगर 3a माइनस c है तो इस फर्स्ट में इन सब में क्या कर देंगे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे और c वाले को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे. और अगर a और b हैं मल्टीप्लाई करना है तो a के रो और इसके कॉलम ऐसे करके मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है. और b और a करेंगे तो पहले b वालों के और a वालों को मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से इवेल्यूट करेंगे. अब यहाँ पे पहले जैसे राइट डाउन करेंगे a प्लस बी, a और b की वैल्यू राइट डाउन कर दी. जब इस प्रकार से इसको राइट डाउन करेंगे तो मीन्स क्या होगा इक्वल, यानी कि 2 प्लस 1 2 प्लस 1 और 4 प्लस 3 4 प्लस 3 और 3 प्लस 2 यानी कि 3 माइनस 2 चिन्ह सहित यानी कि साइन सहित और 2 प्लस 5. इस तरह से इसको राइट डाउन करेंगे और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 3 7 1 और 7. इस टाइप से क्या है इसको प्लस करते हैं, इसको किसी भी मैट्रिक्स को इस टाइप से ऐड करेंगे. अब जैसे फॉर एग्जांपल हमें मल्टीप्लाई करना है a एंड b, तो a एंड b की जो वैल्यू है उसको राइट डाउन कर देंगे. जब इसको राइट डाउन करेंगे तो पहले इस 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी आप क्या राइट डाउन करेंगे यानी कि 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू माइनस 2 यानी कि इसका रो और इसका कॉलम, इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ, रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं. 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू माइनस 2, ये इस करेंगे प्लस 4 इंटू माइनस 2 4 इंटू माइनस 2 यहाँ पे पहले, फिर इसका करेंगे मल्टीप्लाई इससे यानी कि 2 इंटू 3 2 इंटू यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 इंटू 5 4 इंटू 5 4 मल्टीप्लाई 5. इस टाइप से पहले इसको राइट डाउन करते. अब किसका करेंगे 3 इंटू 1 यानी कि 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 2 मल्टीप्लाई माइनस 2. अब इस रो का इस कॉलम से, अब इस रो का इस कॉलम से करेंगे यानी कि 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5. तो इस तरह से 2 इंटू 5 ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया. अब इसको राइट डाउन करेंगे, क्या राइट डाउन करेंगे, ये कितना आ गया, ये आ जाएगा आपका 2 1 जा 2 2 माइनस 8, कितना आ जाएगा 2 माइनस 8 यानी कि आ गया. इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 6. अब 3 2 जा 6 5 4 जा 20 यानी कि कितना आ जाएगा 26. अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 1 जा 3 2 2 जा 4 हैं, तो ये कितना आ जाएगा -1 हैं, 3 3 जा 9 5 2 जा 10 यानी कि 19. तो इस तरह से इस प्रकार की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. अगर b और a होता तो पहले b वाले को राइट डाउन करते, फिर a वाले को राइट डाउन करते और रो और कॉलम का मल्टीप्लाई करते. इस प्रकार से इसको करते हैं. क्वेश्चन सेकंड आर गिवन कंप्यूट द फॉलोइंग. इस टाइप से अगर दिया है a को 8 से ऐड करेंगे, b को b से ऐड करेंगे, माइनस b को b से और a को a से ऐड करते हैं. और ऐसे यहाँ पे जो गिवन है कि ऐड मीन्स इसको इससे ऐड करेंगे, इसको इससे ऐड करेंगे, इसको इससे ऐड करेंगे, इसको इससे ऐड करेंगे. यहाँ पे क्या है जैसे ऐड वाली बात है तो पहले वाले को पहले से, दूसरे को दूसरे से और तीसरे को तीसरे से, इसी टाइप से इसको इससे, इसको इससे और इसको 16 को 5 से, इस तरह से ऐड करते रहेंगे. 2 को 3 से, 8 को 2 से और 5 को 4 से ऐड करने की प्रोसेस ये होती है. और इसको cos स्क्वायर एक्स को इससे, इसको इससे, इसको इससे और इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे. इस तरह से ऐड करते हैं. अब जैसे पहले हमने कहा था कि इसको इससे ऐड करना है यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे. और इसको क्या लिखेंगे b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc को इसके साथ ऐड कर देंगे. और इसको a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac को ऐड कर देंगे. और इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab को ऐड कर देंगे. इस टाइप से हमने ऐड कर दिया यानी कि इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे.
अब यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर होता है, ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर होता है। और यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे क्या है बी प्लस सी, यहाँ पे ए प्लस बी था, यहाँ पे क्या है बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर होगा। यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac, यानी कि ए माइनस सी का होल ऑफ स्क्वायर होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस टाइप से ये जो चीज़ें होती हैं ये हमने आपके सामने राइट डाउन कर दी है। अब इसका जो फोर्थ पार्ट गिवन है कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, इस टाइप से ये गिवन है। तो अब इसको इससे ऐड करेंगे, इसको इससे ऐड करेंगे, इसको इससे ऐड करेंगे, इसको इसके ऐड करेंगे, जो ऐड की प्रोसेस होती है। अब इसको जो है ऐड करेंगे, ऐड कैसे करेंगे, देखो ऐसा लिख राइट डाउन करेंगे जो इसमें गिवन था, यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, फिर इसको राइट डाउन कर दिया हमने साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये राइट डाउन कर दिया। फिर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, इसकी 1 होती है, इसकी 1 होती है, इसकी 1 होती है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 1। तो वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, तो इसका आंसर इस तरह से निकल के आ जाएगा। अब बात करेंगे कंप्यूट द फॉलोइंग, कंप्यूट द इंडिसेज इंडिकेटेड प्रोडक्ट। इन प्रोडक्ट को इंडिकेट मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2/2 की मैट्रिक्स, ये 2/2 की है, ये कितनी है, ये देखो 1 2 3, 3 रो 1 कॉलम, यानी कि 3/1, और ये क्या है 1/3, ठीक है। तो अब इसका जो मल्टीप्लाई होगा 2/2, यानी कि इसका जो प्रोडक्ट होगा वो मैट्रिक्स में 2/2 में आएगी। अब ये किस में है, देखो 1 2 3, 1 रो 2 रो 3 रो, तो यानी कि 1 × 3 की ये है, और ये कितनी है 1 × 3, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई क्या करेंगे, पहले इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं, फिर इसका इससे करते हैं, इसका इससे करते हैं, इसका इससे करते हैं, जो मल्टीप्लाई की मेथड है उसी मेथड से इनको प्रोडक्ट को करेंगे, चाहे किसी भी टाइप की मैट्रिक्स है। तो आपको इसको बताने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस टाइप से क्वेश्चन आर गिवन है, यानी कि 1 रो 2 रो 3 रो, ये है 3 रो और 1 कॉलम, 3/1 की मैट्रिक्स है, और ये क्या है 1 रो और 3 कॉलम, यानी कि 3 1 और 1 3, तो बीच 1 1 आ जाएगी, यानी कि 3/3 जो आंसर आएगा और रिजल्ट आएगा वो 3/3 की क्या होगी मैट्रिक्स होगी। तो आपको इसको राइट डाउन करेंगे। अब 1 का मल्टीप्लाई कैसे से करेंगे, पहले 2 से, यानी कि 1 × 2, फिर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3, 1 × 3, 1 का 4 से 1 × 4, ठीक है। अब 2 का करेंगे, यानी कि सेकेंड रो का फर्स्ट करेंगे 2 × 2, 2 × 2, अब 2 का किससे करेंगे 3 से, 2 × 3, और 2 का किससे करेंगे 4, 2 × 4। अब किसका करेंगे इस 3 का 2 से, यानी कि 3 × 2, फिर आएगा 3 × 3, फिर आएगा 3 × 4। इस टाइप से हमने क्या कर दिया, इसका मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। अब आप देख सकते हैं ये जो मैट्रिक्स बनेगी, यानी कि 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, इस टाइप से ये मैट्रिक्स बननी चालू हो गई है। तो इसको राइट डाउन कर देंगे 2 3 4, ठीक है, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, यानी कि 4 6 8, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। तो ये जो मैट्रिक्स हमने कहा था ये निकल के आएगी 3/3, 3 रो 3 कॉलम, यानी कि 3 रो 3 कॉलम की इस टाइप से आएगी। इस तरह से आपको सभी क्वेश्चन करने हैं। अब यहाँ पे हमने पहले भी आपको कहा था कि ये जो मैट्रिक्स है 2/3 की है 3/2, तो इसका जो रिजल्ट आएगा आंसर आएगा, यानी कि 2 रो 3 कॉलम की है, तो जो आंसर आएगा 2/2 की मैट्रिक्स बनेगी। तो अब कैसे करेंगे, इस रो का पहले इस कॉलम से, इस रो का इस कॉलम से, फिर इस रो का इस कॉलम से, इस रो का इस कॉलम से, इसके प्रत्येक एलिमेंट से जैसे पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे लिखेंगे, राइट डाउन करेंगे, जैसे 3 2 जा 6, यानी कि 3 और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 2 जा 6, ठीक है। अब 1 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -1, ठीक है।
अब 3 3 जा 9 तो प्लस 9, तो इसका इससे मल्टीप्लाई एक बार एक टाइम में कर दिया। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे इससे, यानी कि 3 3 जा कितना हो जाएगा -9 है, -1 का 0 से कितना हो जाएगा यानी कि +0 है, 3 1 जा 3 +3, तो इस टाइप से ये निकल के आ गया। अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे इसका -1 के किससे 2 से, तो कितना आ जाएगा -2, ठीक है। 0 का इससे करेंगे तो +0, 2 का 3 से करेंगे +6 करें आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6। अब इसका क्या करेंगे इसे 3 1 जा 3 यानी कि -1 का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, फिर इसका इससे करेंगे +0 आ जाएगा, 2 1 जा 2, इस टाइप से ये निकल के आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 6 और 9 15 में 1 गया तो 14, कितना आ जाएगा 14, ये आ जाएगा कितना -6, क्योंकि 9 क्या है माइनस साइन का है वो बड़ा नंबर्स है, ठीक है। और ये आ जाएगा 4, 6 में 2 गया 4, और ये आ जाएगा 3 2 5, और ये आप देख सकते हैं 2/2 यानी कि 1 2 2 रो और 2 कॉलम है, 2 रो एंड 2 कॉलम्स, यानी कि 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है, तो यानी कि 2/2 की ये मैट्रिक्स बन चुकी है। इस टाइप से इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 5th में गिवन है, इफ़ ए की वैल्यू ये गिवन है, बी की ये गिवन है, देन कंप्यूट 3a - 5, यानी कि इसमें ए का मल्टीप्लाई करेंगे प्रत्येक इस डिजिट में, इसमें कितना का 5 का, इसमें 3 का और इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस कर देंगे। और जैसे 4th वाले क्वेश्चन में भी इसी टाइप से था कि a + b यानी कि ए और बी को प्लस करेंगे और बी और सी को माइनस करेंगे, ठीक। इस टाइप से पहले ब्रैकेट्स वालों को सॉल्व करेंगे, यानी कि उसके बाद इसको बार वाले को सॉल्व करेंगे, इस तरह से ये भी आ जाएगा। अब चलो इसको करते हैं। अब बात करेंगे 5th क्वेश्चन की, ए की वैल्यू जो गिवन थी वो हमने राइट डाउन कर दी और बी की वैल्यू जो गिवन थी वो राइट डाउन कर दी। अब ये बोलता 3a यानी कि 3a - 5b, तो 3a 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, यानी कि 3 3 से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और इसमें क्या बच जाएगा इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 बच जाएगा, इसमें क्या है 3 1 जा 3, और यहाँ 3 3 कैंसिल हो जाएगी, यहाँ 5 बच जाएगा। ऐसे क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, इसमें 3 कैंसिल हो जाएगा, इसमें भी 3, बस इस 3 का इन सब में मल्टीप्लाई करना है, तो ये बच जाएगा 1 2 4। अब यहाँ पे आएगा 7 6 3 2 जा 6, और कितना आ जाएगा 7 6 2 7 6 2, तो इस टाइप से बच जाएगा। अब यहाँ पे क्या है 5 का मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2 3 क्या बच जाएगा, ये बचेगा 2 3 5, क्या बचेगा 2 3 5। सेकेंड में जो बचेगा 5 5 कैंसिल हो जाएंगे, 1 2 4 1 2 4, यहाँ पे फिर 7 6 2 7 6 2, इस टाइप से जो है जो चीज़ बच गई वो हमने क्या कर दी राइट डाउन कर दिया। अब क्या बोलते हैं ये 3a - 5b, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे। अब यहाँ पे क्या है 3a - 5b की जो वैल्यू आई 3a की वैल्यू पुट कर दी और -5b की वैल्यू पुट कर दी। अब इस 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो 0, 3 में 3 को माइनस करेंगे 0, 5 में 5 को माइनस करेंगे 0, इस तरह से 1 में से 1 को 0, 2 में से 2 को 0, 4 में 4 को 0, 7 में 7 को 0, 6 में 6 को 0 और 2 में 2 को 0। तो ये क्या आ गई जीरो मैट्रिक्स, इसको क्या कहते हैं नल मैट्रिक्स भी कहते हैं, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स आ गई है। इस तरह से इसको राइट डाउन करेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये कहते हैं क्वेश्चन 6 सिंप्लीफाई कॉस थीटा इन सब से मल्टीप्लाई करना है, इससे भी करना है, इससे भी करना है, इससे भी करना है, इससे भी करना है, और साइन थीटा इन सब से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद बीच में प्लस है तो दोनों को ऐड कर देंगे तो इजीली सिंप्लीफाई हो जाएगा। बात करेंगे 7th क्वेश्चन की, फाइंड एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी। इफ़ एक्स प्लस वाई कितना गिवन है इतना एंड एक्स माइनस वाई कितना इतना, ठीक है। तो इन इक्वेशंस को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे हैं, और फिर इसको भी सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व। अब इस टाइप से अगर प्रॉब्लम्स होती हैं कि फाइंड एक्स एंड वाई की वैल्यू इवेल्यूट करनी है, एक्स प्लस वाई ये गिवन है और एक्स माइनस वाई ये गिवन है, इनको फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस मान लेंगे। अगर इन दोनों को माइनस करते हैं यानी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि अगर एडिंग करेंगे, पहले ऐड करेंगे तो वाई कैंसिल हो जाएगा, 2x बच जाएगा। क्या बचेगा 2x बच जाएगा, यानी कि यू कैन राइट डाउन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 2 वी गेट 1 और 2 इक्वेशन को ऐड करेंगे, वाई कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का, तो क्या बच जाएगा 2x बच जाएगा। इक्वल टू क्या है
जब ये बच जाएगा यानी कि 7 0 2 5 इस टाइप से राइट डाउन करेंगे, 3 0 0 3 राइट डाउन कर दिया, तो ये बचेगा यानी कि 7 + 3 कितना आ जाएगा 10, 0 + 0 0 है, 2 + 0 2 और कितना आ जाएगा 5 + 3 कितना आ जाएगा 8। तो इस टाइप से ये चीज़ें निकल के आ गई है। अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, अब ये 2 कहाँ जाएगा यानी कि इधर चला जाएगा। x = यू कैन राइट डाउन हाफ जो ब्रेकर्स में था 10 0 2 8 इसको राइट डाउन करेंगे और इक्वल टू 2 का डिवाइड इससे सबसे करेंगे, यानी कि 2 5 जा 10 हो गया, 0 आ गया, 2 1 जा 2 हो गया, 2 4 जा 8। तो इस टाइप से क्या है x की वैल्यू आ गई फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या था, देखो फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या है, देखो इक्वेशन 1 में ये चीज़ है, जो चीज़ वो राइट डाउन करेंगे, क्या करेंगे, देखो इक्वेशन 1 था y = इसको इधर ले जाएंगे तो y = क्या हो जाएगा 7 0 2 5, इसको राइट डाउन कर दिया तो ये क्या आ जाएगा -x आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी है 5 0 1 4, इसको क्या कर देंगे पुट कर देंगे। अब यहाँ पे पुट करने के बाद क्या आ जाएगा y = कितनी आ जाएगी 7 इस 5 से कितना रहता है 2, 0 में 0 गया 0, 2 में से 1 गया तो 1, 5 में से 4 गया तो 1। तो इस टाइप से ये आ गई। तो हमारे पास जो चीज़ें थी हमने निकालनी थी वो क्या निकालनी थी, 2 चीज़ थी, क्या है x = कितना निकला, x = निकला 5 0 1 4 और y की वैल्यू कितनी निकली, y निकला जो आपके सामने है 2 0 और 1 1। तो ये 2 चीज़ें हमारे सामने x और y की वैल्यू जो हमने इवेल्यूट करनी थी वो निकल के आ गई हैं। इसी टाइप से आप क्या है सेकेंड प्रॉब्लम्स को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 8 गिवन फाइंड x की वैल्यू इवेल्यूट करनी इफ़ y = गिवन है 2x + y = इतना। अगर ये और ये गिवन है तो यहाँ से y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो x की इजीली निकल जाएगी। क्वेश्चन 8 में क्या है, इसमें एक चीज़ है गिवन 2x + y = इतना गिवन है, y = इतना गिवन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे x की वैल्यू इवेल्यूट करनी है तो 2x को यहीं रहने देंगे, y को इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। जब इस तरह से आ जाएगा तो 1 0 -3 और 0 इसको राइट डाउन कर देंगे, माइनस y की वैल्यू पुट कर देंगे यानी कि y की वैल्यू को माइनस कर देंगे इससे 1 0 -3 और 2। ये अब इससे ये माइनस करेंगे, इससे ये माइनस करेंगे, इससे ये माइनस करेंगे, इससे ये माइनस करेंगे। अब कैसे माइनस करेंगे, देखो 1 माइनस, देखो पहले इससे ये माइनस कर दिया, देखो इसको यानी कि इससे माइनस कर देंगे 1, यानी कि यहाँ पे जो y की वैल्यू गिवन थी वो थी 3214। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे किसकी जगह y की जगह, यानी कि x की ये यहीं पे रहने देंगे जो दिया था 2x + y = इतना, ये इधर आ जाएगा y की वैल्यू जो थी यहाँ पे माइनस कर। अब 1 -3 0 -2 -3 -1 0 -4 इसको माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद क्या आ जाएंगी, ये जो वैल्यू निकल के आएगी ये आएगी कितनी आ जाएगी और 2 को डिवाइड कर देंगे, यानी कि x = हाफ आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये आएगा -2, इसमें ये -3 गए तो -2, 1 -3 यानी कि -2, ये आएगा -2 -4 -2, इस तरह से इसको कर दिया। अब 2 का डिवाइड इस टर्म्स में करेंगे तो -1 -1 -2 -1। तो इस टाइप से इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 10 आर गिवन सॉल्व द इक्वेशंस फॉर x y z एंड t के लिए, यानी कि x y z और t की वैल्यू इवेल्यूट करनी है, निकालनी है। ये गिवन है 2 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 3 का इससे करेंगे = 3 का मल्टीप्लाई इससे कर देंगे। तो इस टाइप से अगर गिवन है तो हम करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन राइट डाउन गिवन वैल्यू को राइट डाउन कर देंगे। उसके बाद क्या है कि जो ये चीज़ है 2 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x 2z 2y और 2t, यानी कि 2x 2z 2y 2t ये हमने राइट डाउन कर दिया है, प्लस इसका मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 3 -3 0 और 6 3 2 जा 6 ये हमने राइट डाउन कर दिया, इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 3 5 जा 15 3 4 जा 12 3 6 जा 24। अब इन सब का हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या है
2x प्लस 3 को ऐड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 2x प्लस 3 है 2z माइनस 3, 2x प्लस 3 2z माइनस 3 2y प्लस 0 यानी कि 2y आ जाएगा, 2y प्लस 0 और 2t प्लस 6। अब यहाँ पे क्या है, इक्वल टू क्या है 9 15 12 और 24। यहाँ पे जो मैट्रिक्स है 2/2 की है, 2 रो 2 कॉलम, यहाँ पे 2 रो 2 कॉलम है। जब इस टाइप से हो तो ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। ये क्या है, इस टाइप से राइट डाउन कर देंगे। अब यहाँ पे जो था 18 था, क्या था ये 18, यानी कि 3 6 18, तो ये 18 आ जाएगा, यानी कि 2t प्लस 6 इक्वल टू 18। यहाँ पे क्या है, ये 24 नहीं बल्कि क्या है 18 है, इसको राइट डाउन कर दिया। अब क्या है 4 इक्वेशंस आपके पास बन गई फ्रॉम इक्वेशन 1। अब पहली इक्वेशंस क्या है मैं आपको बताता हूँ, ये है, तो ये इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, 9 में 3 गया तो 6 और 2 का डिवाइड हो जाएगा 3, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, यानी कि x इक्वल टू 3 फ्रॉम इक्वेशन 1 x इक्वल टू 3। अब जब ये निकल गया तो फ्रॉम इक्वेशन 2 अब सेकेंड इक्वेशन से क्या है, यहाँ पे देखो सेकेंड इक्वेशन में अगर इसको ले जाएंगे, 15 में 3 गया तो 12, 12 में 2 का डिवाइड गया तो 6, यानी कि z इक्वल टू आपकी क्या आ जाएगा, 15 में से 3 प्लस करेंगे 15 3 18 और z इक्वल टू क्या है 9, यानी कि z इक्वल टू क्या आ जाएगा, z इक्वल टू क्या आ जाएगा 9, z की वैल्यू 9 आ जाएगी। ऐसे क्या है फ्रॉम इक्वेशन 3 में क्या है, इक्वेशन 3 में 2 का डिवाइड करेंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। एंड फ्रॉम इक्वेशन 4 में क्या है t, ये इधर जाएगा, 18 में से 6 माइनस हो गया तो 12, 2 का डिवाइड करेंगे तो 6, t इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। तो इस टाइप से क्या है, क्या निकल गया, x इक्वल टू 3 आया, y इक्वल टू कितना है 6 आया और z इक्वल टू कितना आया 9, z इक्वल टू 9 और t इक्वल टू 6। तो इस तरह से हम इनकी वैल्यू इवेल्यूट कर सकते हैं। क्वेश्चन 11 आर गिवन इफ x मल्टीप्लाई हो रहा है 2/3 से प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 10/5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। इस तरह की प्रॉब्लम जो होती है इसमें क्या करते हैं, x का मल्टीप्लाई इन दोनों से करेंगे, y का इन दोनों से करेंगे, फिर कंपेयर करेंगे बोथ साइड हैं, तब 2 इक्वेशंस बनेंगे, x और y की वैल्यू इवेल्यूट हो जाएगी। गिवन जो चीज़ क्वेश्चन में दी हुई होती है उसको पहले राइट डाउन कर देते हैं। गिवन x 2 3 प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 10/5 को राइट डाउन कर देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, x का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, y का भी अंदर करेंगे, तो ये निकल करके आ जाएगा 2x 3x, इस मैट्रिक्स में आ जाएगा प्लस, यानी कि माइनस y और y, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ें आ जाएंगी, इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 और 5। ये मैट्रिक्स ऐसे राइट डाउन कर देंगे। अब यहाँ पे क्या है, हम लिखेंगे बोथ साइड, पहले इसको क्या कर देंगे, अब इसको और इसको क्या कर देंगे, यानी कि एक साइड लिख देंगे, यानी कि 2x माइनस वाई और 3x प्लस वाई। ये मैट्रिक्स जो बन गई है इक्वल टू क्या है 10 और 5। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस तरह की मैट्रिक्स बन गई है, ए इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। तो पहले आपको क्या राइट डाउन करना होगा वो हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आप लिखेंगे कंपेयर, यानी कि कंपेयर क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे बोथ साइड, ठीक है। कंपेयर द corresponding elements of these two matrices we get। मीन्स क्या है, संगत अवयवों को बराबर रखने पर, यानी कि कंपेयर द करॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ दीज टू मैट्रिसेस वी गेट। एक मैट्रिस है, एक मैट्रिस है,
इनको कंपेयर करेंगे, यानी कि अब ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, बोथ इक्वेशंस निकल के आ जाएंगी। तो ये दो इक्वेशंस आपको इस टाइप से निकल करके आएंगी। एक होगी 2x माइनस वाई इक्वल क्या हो जाएगा 10, और दूसरी जो हो जाएगी 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगी 5। यानी कि इक्वेशंस फर्स्ट हो गई और इक्वेशंस क्या हो गई सेकेंड हो गई। जब इस तरह से बन गई है, अगर इनको बोथ को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यू कैन राइट डाउन एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट। तो दोनों को ऐड करेंगे, वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5x इक्वल टू 15, 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा 15, 5 का डिवाइड करेंगे यानी कि देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 3 जा 15, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब x की वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट करेंगे, यानी कि अगर हम यहाँ पुट करते हैं, यू कैन राइट डाउन सब्स्टिट्यूटिंग या पुटिंग है वैल्यूज ऑफ x, वैल्यूज ऑफ x इन इक्वेशन 1 वी गेट या वी हैव। तो इसमें रखेंगे फर्स्ट इक्वेशन से, यहाँ पे आप पुट कर देंगे 3 2 कितना हो जाएगा 6, ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से आ जाएगी, यानी क्योंकि राइट डाउन इस तरह से लिखेंगे 6 माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा -4। जब इधर ले जाएंगे तो इसको देन क्या हो जाएगा x इक्वल टू कितनी आ गई 3 और y इक्वल टू कितना आ गया 4। इस तरह से इसकी वैल्यू को इवेल्यूट करते हैं। क्वेश्चन 13 आर गिवन, ये कहते हैं इफ़ f(x) इक्वल टू cos x माइनस साइन एक्स और 0 साइन एक्स cos x और 0 0 0 1 सो दैट f(x) fy इक्वल टू क्या हो जाएगा f(x) प्लस वाई, यानी कि f(x) और fy जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या इसके इक्वल होगा f(x) प्लस वाई के इक्वल होगा, ये हमें शो करना है। अब इस क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, जो चीज़ दी हुई होती है उसको पहले राइट डाउन करेंगे, यानी कि गिवन आपके पास जो गिवन है उसको राइट डाउन कर देंगे। गिवन क्या है कि f(x) आपके पास गिवन है, इसको राइट डाउन कर देंगे इक्वल टू क्या है, ये है cos x, क्या गिवन है cos x sin x और 0, ये चीज़ आपके पास गिवन है। और सेकंड जो चीज़ है माइनस साइन एक्स 0 और क्या है cos x और 0 और यहाँ पे क्या गिवन है 1। ये जो चीज़ गिवन है इसको राइट डाउन कर दिया है, और क्या हो जाएगा f(x) इतना है, fy इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी की जगह पुट करेंगे हैं, x के पहले पे क्या कर देंगे y पुट कर देंगे, यानी कि पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू वाई, सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू वाई, यानी कि x के पैलेस पे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ x इन पैलेस ऑफ y पुट कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा fy इक्वल टू हो जाएगा cos ऑफ y, यानी कि माइनस साइन ऑफ y और 0, सिर्फ इसकी जगह y पुट करना है। और यहाँ पे क्या है साइन ऑफ x था तो साइन ऑफ y हो जाएगा 0 हो जाएगा, कॉस ऑफ क्या हो जाएगा y हो जाएगा और क्या हो जाएगा 0। ओनली एंगल को चेंज करना है, बाकी ऐसे सेम दैट राइट डाउन कर देना है। अब बात करते हैं LHS। लेफ्ट हैंड साइड में क्या गिवन था, लेफ्ट हैंड साइड में था f(x) इंटू fy, f(x) इंटू क्या था fy था, f(x) इंटू fy। तो अब इन दोनों को राइट डाउन करेंगे, इन दोनों को कैसे राइट डाउन करेंगे, जो चीज़ हमें गिवन है x और y की वैल्यू थी तो इसको राइट डाउन करेंगे, कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे कि cos x माइनस साइन x और 0, ठीक है, साइन x 0 cos x 0 0 और 1, f(x) इसको लिख दिया और राइट डाउन करेंगे इनटू क्या है fy, यानी कि cos ऑफ y माइनस साइन ऑफ y और 0, ठीक है, साइन ऑफ y 0 cos ऑफ y 0 और 0 और 1, इसको राइट डाउन कर दिया। अब मल्टीप्लाई में आप जानते हैं कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इस रो का इस कॉलम से
इस रो का इस कॉलम से, फिर इसका इससे, इसका इससे, फिर इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो है कैसे राइट डाउन करेंगे, इस तरह से राइट डाउन करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने राइट डाउन किया कि cos x cos y, ठीक है, फिर है माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस 0 और ये। तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब इनका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म्स 0 हैं, तो जो बचेगा वो बचेगा, क्या बचेगा, वो बचेगा cos x cos y। क्या बचेगा, cos x cos y, cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई। क्या बचेगा, माइनस साइन एक्स साइन वाई, माइनस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, ये चीज़ बच जाएगी। और प्लस क्या है, राइट डाउन क्या कर देंगे यहाँ पे, जो 0 था 0 को भी आप राइट डाउन कर सकते थे। पहले मल्टीप्लाई करके ये चीज़ आ गई। सेकंड चीज़ क्या है, यहाँ पे जो आएगा माइनस कॉस एक्स साइन वाई, माइनस कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है, माइनस साइन एक्स कॉस वाई, माइनस साइन एक्स कॉस वाई, ठीक है, और प्लस 0। और तीसरा जो बचेगा वो क्या बचेगा, इस 0 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह से क्या है, ये चीज़ें आपके सामने आ गई है। अब सेकंड का क्या है, सेकंड रो का इससे करेंगे, इससे करेंगे, इससे करेंगे। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो निकल करके आएगा, इसको भी राइट डाउन करेंगे कि साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद माइनस साइन एक्स साइन वाई, माइनस साइन एक्स साइन वाई, ठीक है, प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, ठीक है, प्लस कॉस एक्स कॉस वाई। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0, ये हो जाएगा लास्ट में 1। यानी कि इसका मल्टीप्लाई करेंगे किससे, हैं, पहले से, दूसरे से, तीसरे से, 0 का मल्टीप्लाई 0 होगा। इस तरह से ये चीज़ें आ जाएंगी। अब यहाँ पे जो पुट करेंगे वो क्या करेंगे, आप देख सकते हैं कि क्या कंडीशंस बन रही है। कंडीशंस इस तरह की बन रही है कि पहले कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो कॉस ए प्लस बी का क्या होता है, कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई राइट डाउन कर दे। क्या कर देंगे इसकी जगह, कॉस एक्स प्लस वाई को हमने राइट डाउन कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, साइन एक्स प्लस वाई, साइन ए प्लस बी का साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो इस तरह के इसको राइट डाउन करेंगे, साइन एक्स प्लस वाई, इसको राइट डाउन कर दिया। अब इसको क्या राइट डाउन करेंगे, 0 को। ऐसे अब दूसरे को क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस साइन कॉमन लेंगे, माइनस साइन एक्स प्लस वाई, क्या कर दिया, माइनस साइन एक्स प्लस वाई, इसके डायरेक्ट लिखेंगे कॉस एक्स प्लस वाई, और ये क्या आ जाएगा 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 0, ये कितना आ जाएगा 1। तो इस तरह से ये आ गए। अब जो ये चीज़ आ गई है ये किसके इक्वल है, आर एच के इक्वल है, यानी कि ये किसके बराबर हो जाएगा, यानी कि अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह की कंडीशंस हमारे सामने निकल के आ गई हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यू कैन राइट डाउन सबस्टिट्यूटिंग या पुटिंग सबस्टिट्यूटिंग, क्या सबस्टिट्यूट किया, एक्स प्लस वाई, सबस्टिट्यूटिंग एक्स प्लस वाई इन प्लेस ऑफ एक्स, इन प्लेस ऑफ एक्स, हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में कि एक्स प्लस 1 वाई रखेंगे एक्स की जगह पे, तो यहाँ पे पुट कर देंगे। यानी कि ये जो था एफ एक्स प्लस वाई था, तो यानी कि इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स था तो कॉस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, सेकंड क्या था, माइनस साइन एक्स प्लस वाई, और तीसरा क्या था 0, इसकी जगह वो चीज़ पुट कर देंगे। यहाँ पे क्या था, साइन एक्स प्लस वाई, और क्या है कॉस एक्स प्लस वाई, और 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 आएगा, 0 आएगा और क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा।
अब यहाँ पे जो कंडीशन थी वो क्या है, ये चीज़ और ये चीज़ क्या है, सेम है। यानी कि हमने ये ऐड किया है एफ एक्स प्लस एफ वाई, एफ एक्स प्लस यानी एफ एक्स इंटू एफ वाई की वैल्यू इतनी आ गई जो एफ एक्स प्लस एफ वाई के इक्वल है। यानी कि इक्वल टू क्या है, इसको राइट डाउन करेंगे आर एच एस, यानी कि राइट हैंड साइड शो है एल एच एस इक्वल क्या है आर एच एस, यानी कि बोथ साइड आर सेम। यू कैन राइट डाउन दिस टाइप। क्वेश्चन 17 आर गिवन। ये क्या है, क्वेश्चन 17 में कहता है कि इफ ए की वैल्यू इतनी गिवन है एंड आई की वैल्यू इतनी गिवन है, फाइंड के शो दैट ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस 2 आई। इसको शो करेंगे और के की वैल्यू इवेल्यूट करेंगे। यहाँ पे जो चीज़ गिवन है उसको पहले राइट डाउन कर दिया। गिवन ए इक्वल टू क्या था, इतना गिवन है। अब हमारे पास दिया था ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस 2 आई, तो पहले हम राइट डाउन करेंगे ए स्क्वायर को, राइट डाउन ए स्क्वायर निकालने का प्रयास करेंगे। यानी कि ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए इंटू ए, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर निकल जाएगा। यानी कि इसका 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसी मैट्रिक्स का 3 4 -2 और -2, ठीक है। 2 टाइम्स लिखेंगे 3 4 -2 -2। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे रो और कॉलम का, रो और कॉलम का, रो और कॉलम का, रो और कॉलम का, जो आपको पहले बताया था। अब जब इस तरह से करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 2 2 जा 2 4 जा 8 हैं, 9 - 8 आ जाएगा ये, यानी कि ये कितना आ गया 1 आ जाएगा। ऐसे किसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -2। फिर कितना आ जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4 और ये कितना आ जाएगा -4। तो इस हिसाब से इनका मल्टीप्लाई करने से कितना है, ये चीज़ निकल के आती है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो गिवन था, गिवन ये बोलता है सेकंड चीज़ जो गिवन थी उसको राइट डाउन करेंगे। वो था ए स्क्वायर इक्वल टू क्या है कि ए माइनस 2 आई, ठीक है। अब इसके बोथ साइड क्या है, वैल्यू को क्या कर देंगे, सबस्टिट्यूट कर देंगे, यानी पुटिंग है सबस्टिट्यूटिंग वैल्यूज इन बोथ साइड, सबस्टिट्यूटिंग वैल्यूज इन बोथ साइड्स, यानी कि दोनों साइड क्या है वैल्यू पुट कर देंगे। ए स्क्वायर की वैल्यू जो आई वो यहाँ पुट कर देंगे, वो कितनी आई थी, वही है 1 -2 4 -4, ये वैल्यू पुट कर दी है हमने। इक्वल टू क्या है की, और ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू जो थी 3 -2 4 -2, यहाँ पुट कर दी -2 और इंटू आई की कितनी है 1 0 1 0, ये किसकी वैल्यू होती है, आई की वैल्यू होती है। अब जब इस टाइप से होती है तो अब इसको क्या करेंगे हम, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, इसका के का यहाँ कर देंगे और इसका यहाँ कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगी, 3k -2k है, 3k आ जाएगा -2k आ जाएगा, यानी कि पहले एक बार राइट डाउन कर देंगे 3k -2k 4k -2k, ये हमने क्या कर दिया, राइट डाउन कर दिया है, जो चीज़ यहाँ पे आ गई। अब ऐसे ही -2 का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो -2 का, यानी कि -2 का भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये माइनस साइन को यहीं रहने दो एज इट इज़, 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 2 0 0 और 2 इस टाइप से आ गए। अब इसमें से इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। अब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3k -2k 0, इसमें से ये माइनस करेंगे और इसमें से ये माइनस करेंगे, तो जो रिजल्ट है वो कैसे आएगा, उसको राइट डाउन करेंगे, वो इस टाइप से आएगा। यानी कि आपने राइट डाउन कर दिया, क्या आएगा वो, इस वजह से इसको माइनस करेंगे, यानी कि 3k -2, ठीक है, -2k -2k में 0 गया तो -2k। अब यहाँ पे क्या करेंगे 4k, यानी कि -2k -2, ठीक है, ये राइट डाउन। अब यहाँ पे जो इस टाइप से आ जाता है, जब वैल्यू इस टाइप से आ गई है इसकी वैल्यू, और पहले क्या था, पहले इस साइड था 1 -2 और 4 -4, ठीक है, इस टाइप से था।
अब यहाँ पे वही करेंगे कि कंपेयर करेंगे। किसको करेंगे? कंपेयरिंग द करस्पॉन्डिंग, इसको राइट डाउन करेंगे, कंपेयरिंग द करस्पॉन्डिंग elements of these two matrices we get। कंपेयर कर देंगे। जब कंपेयर करेंगे तो ये जो निकल करके आएगी मैट्रिक्स इस टाइप से आएगी, 1 इक्वल टू क्या है 3k माइनस 2। तो ये आ गया, यानी ये इधर चला जाएगा तो 3 हो जाएगी, यानी कि 3k इक्वल टू 3। तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा? k की वैल्यू कितनी आ गई? 1। इसको कंपेयर करने के बाद अब सेकंड में क्या है, इस टाइप से आपने इसको राइट डाउन कर दिया। अब आगे क्या है? -2 इक्वल टू -2k। तो सेकंड में क्या है, इसकी जो k की वैल्यू आएगी k इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, माइनस माइनस पर आ जाएगा 2। अब यहाँ पे क्या है 4 इक्वल टू 4k, 4 इक्वल टू क्या है 4k। तो यहाँ पे फिर कंडीशंस क्या हो गई, k इक्वल टू कितना आ जाएगा 4/4 यानी कि 1, यहाँ पे भी 1 वैल्यू आ गई। अब एक और है कि -4 इक्वल टू -2k -2, ये भी इस टाइप से हैं। तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी k इक्वल टू 1, यहाँ पे भी क्या आएगी k इक्वल टू 1। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है, अब आपने देखा कि यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 1 आया, वहाँ पे 1 आया, यानी कि ऑल इक्वेशंस क्या है से जो है k की वैल्यू आई सेम आई, है कि नहीं। तो आंसर क्या आ गया, सो k इक्वल टू क्या है 1, k क्या है 1 क्या है, ये आंसर है। ठीक है, k की वैल्यू जो आपको इवेल्यूट करनी थी। क्वेश्चन 22 आर गिवन, ये कहता है इफ n इक्वल टू p देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5z इज कितना होगा। ए आंसर है p इंटू 2, b है 2 इंटू n, c n इंटू 3 और p इंटू n। इनमें से कौन सा आंसर होगा। इस प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व करेंगे कि जैसे यह क्वेश्चन था मैट्रिक्स से इज ऑफ द ऑर्डर 2, यानी कि जो गिवन है उसको राइट डाउन करेंगे मैट्रिक्स x, जो मैट्रिक्स x है, यानी कि इज ऑफ द ऑर्डर जो ऑर्डर गिवन है वो है 2 इंटू n। देयरफॉर मैट्रिक्स 7x is also of the order of the same order। 7x is also of the same order। तो ये भी क्या है सेम ऑर्डर की हो गए। अब इसकी बात करते हैं मैट्रिक्स z की बात। मैट्रिक्स z इज ऑफ द ऑर्डर मैट्रिक्स z इज ऑफ द ऑर्डर, ये z जो मैट्रिक्स है ये है 2 इंटू पी टाइप की है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल 2 इंटू n इस टाइप की है, सिंस n इक्वल टू p, यानी कि बोथ आर सेम है। देयरफॉर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स 5z, देयरफॉर मैट्रिक्स 5z, ये जो मैट्रिक्स है 5z की इज आल्सो ऑफ द सेम ऑर्डर, इज आल्सो ऑफ द सेम ऑर्डर। तो ये भी क्या है सेम ऑर्डर की है। यू कैन राइट डाउन नाउ। अब क्या लिखेंगे, बोथ द मैट्रिक्सेस, यानी कि बोथ द
मैट्रिक्सेज, जो दोनों मैट्रिक्स हैं क्या है, सेम है, बोथ आर द मैट्रिक्स क्या है, कौन कौन सी थी, नाउ बोथ द मैट्रिक्स 7x एंड 5z, 7x एंड 5z आर द सेम ऑर्डर, आर द सेम ऑर्डर, यानी कि दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है, आर द सेम ऑर्डर 2 into 1, 2 into n, ठीक है। दज मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स होगी 7x इक्वल टू 5z एज वेल डिफाइंड, इज वेल डिफाइंड, इसको वेल डिफाइंड किया गया है, एंड इज ऑफ द ऑर्डर, एंड इज ऑफ द, एंड इज ऑफ द ऑर्डर 2 into n, ऐसे डिफाइन किया गया है। द करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर इज बी, यानी कि जो आंसर करेक्ट है वो क्या है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है।